right, as we continue to track Prime Minister Modi's nominations, we saw there a big show of strength of the NDA right post his nomination. NDA bigwigs accompanying Prime Minister Modi as he files his nomination in Varanasi. Modi flanked by BJP top brass and his proposers. 2 OBCs, 1 Dalit and 1 Brahmin as his proposers while he was filing his nomination. And soon after that process, he had a meeting with the NDA leaders and then they stepped out in a massive show of strength. Those are the images that we're playing out for you. JP Nadda, Amit Shah, Rajnath Singh, Yogi Adityanath with Prime Minister Modi. Jayant Chaudhary is speaking to India Today. Let's cut across. कोई भी आएगा महसूस करेगा और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी। मार्जिन, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एनडीए 400 सीटें नहीं जीत रहा है और अगर जीतेगा तो संविधान बदल दिया जाएगा बाबा साहब का। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी खुद स्पष्ट कर चुके हैं। बाबा साहब के संविधान के मूल ढांचे से सरकार किसी की कोई आ जाए, उसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता, ना छेड़छाड़ हो सकती। तो ये हमारी नीति नहीं है, ना ही हमारी विचारधारा। ना हम करना चाहते हैं, ना हम करने देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगे। वो या तो भय दिखा रहे हैं या अपने दावे कर रहे हैं। राजनीति में अपने अपने दावे किए जाते हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सीटें देखते हैं आप? यूपी की 80 सीट हैं और 80 में मुझे कौन सी सीट हार रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही। थैंक यू। ये थे जयंत, जिनका ये कहना है कि सभी दल अपने अपने जो है वो वादे कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की जीत स्पष्ट है। All right, so that's Jayant Chaudhary of the RLD who recently joined hands with the BJP. As we see, he's certain that it's a one-sided affair when it comes to elections this time in Uttar Pradesh for sure. He's speaking for Uttar Pradesh as he joins the NDA alliance. Jayant Chaudhary there singing praises of the Prime Minister and the BJP's prospects and the NDA's prospects. Piyush, who's with us. Piyush, the Rudraksha Convention Centre meeting has just begun with Prime Minister Modi there. Do we know what more is happening there? Who are the people inside? Are the NDA allies also with part of that meeting or have they all dispersed? All right, Hardeep Singh Puri speaking to India Today. Let's cut across. एनडीए की इंटरनल डायनामिक की ये एक्सप्रेशन है। यह दुनिया में हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये लीडिंग अलायंस है। 96.88 करोड़ हमारी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। सब लोग साथ आए हैं। सब लोग आए हैं महाराष्ट्र से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, सब जगह से, दक्षिण से। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पैन इंडिया पार्टी है और एनडीए अलायंस के से जुड़ के और भी पैन इंडिया पार्टी है। और आने वाले समय देखने हैं आप, जैसे आंध्रा और जो तेलंगाना में नतीजे आने वाले हैं, जो हमारा वोट शेयर बढ़ने वाला केरला और तमिलनाडु में, और जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में खास करके होने वाला है, वाकई में हम एक पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री। All right, there you have it. Leaders of the NDA who joined in, and speaking of the 400 par, a number that they want to achieve, and they insist that it's possible with Modi at the helm.